चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आप लोगों में आपस में बहस चलती है सोशल मीडिया पर, आप जहां पर भी रहते हैं वहां पर, मतलब ये एक बहुत बड़े एक डिस्कशन का प्रश्न है कि आगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं, खासकर यूपी के इलेक्शंस, वो क्या रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, उनके बारे में एक अलग छवि है और लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि अब उनके सरकार को जो है अगली बार 2027 में बहुमत नहीं मिलने वाला है, सरकार किसी और की आने वाली है, समाजवादी पार्टी की आने वाली है, या जो इनका एक नया गुट बनने वाला है उसकी आने वाली। इस तरह की कई चर्चाएं होती हैं। चर्चाओं से प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे ऊपर, आपको पता है। चर्चाएं हमें कभी प्रभावित नहीं करती। हम अपने कैलकुलेशन के आधार पर वर्कआउट करते हैं कि कहां पर क्या रिजल्ट होने वाला है। और आप देखते होंगे कि जो भी हम कैलकुलेशन निकालते हैं, जनरली वो कैलकुलेशन ठीक होती है, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। एक एक्सेप्शन बार बार मैं कहता हूं, बंगाल का जो इसके बाद पहले रिजल्ट हुए थे, वो हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं रही थी और इसलिए बंगाल के ऊपर फिर मैंने वीडियो कैलकुलेशन ही नहीं की थी। लेकिन बाकी कैलकुलेशन याद होगा आपको, दिल्ली के जब चुनाव हुए थे असेंबली के, तो हमने बहुत एडवांस में, मुझे लगता है 1 साल से भी पहले बता दिया था कि बीजेपी 49 सीट्स लाने वाली है आउट ऑफ 70। एग्जैक्टली वही नंबर आया था, ना एक कम ना एक ज्यादा। वीडियो पड़ा हुआ है, मैं आपको वीडियो उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। आप ये एक इस तरह की जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, वो एक तरह से असंभव भविष्यवाणी कह सकते हो, क्योंकि इसको कर पाना वाकई बहुत मुश्किल है कि एक नंबर देना वो भी 1 साल से भी ज्यादा समय से पहले, मतलब असंभव ही है। तो आप देखेंगे उसमें हमने एग्जैक्टली यही बोला है और कई चीजें बोली थी, वो एग्जैक्ट वही निकली जो बताया था। वो मैं एक एक वीडियो करके आपके सामने उनको रिव्यू करूंगा, तब आप खुद कहेंगे कि यस। अब हमारे जो रेगुलर जो व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उनको हमारे चैनल पे जाना चाहिए, एक एक वीडियो को देखना चाहिए कि हमने क्या कहा था और किस तरह से उसका रिजल्ट आया। मैं आगे एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा। आप लोगों की शिकायत है कि अब आप जो है वीडियो ज़्यादा दीजिए, काफ़ी आपने बीच में डिलेड वीडियो, लेकिन वो मैंने कारण बताए थे आपको। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो यूपी असेंबली इलेक्शंस 2027 एनालाइज्ड रिजल्ट्स एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया है, एक तो वह कैलकुलेशन रहती है और दूसरा कि महादेव का जो आशीर्वाद रहता है, जो हमें वेवलेंथ मिलती है, वो मैं बताता हूं आपको। और आप देखते होंगे कि कैलकुलेशन केवल एस्ट्रोलॉजिकल से इतना एग्जैक्ट निकाला भी नहीं जा सकता है। जब तक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होगा आपके ऊपर, तब तक आपका जो कथन है, आपका जो फल कहने का जो परसेंटेज है, वो कभी भी इतना सटीक नहीं हो सकता। तो हम तो यही कहते हैं कि महादेव की कृपा है, मैं कुछ नहीं करता हूं, जो हमें वेवलेंथ मिलती है, जो बताते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद जो भी हमें चेक किया जाता है हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये यूपी के इलेक्शन के बारे में क्या होना, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है, लगातार देख रहे होंगे आप। और साथ ही साथ आप ये भी करिए कि शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी 2027 असेंबली इलेक्शंस एनालाइज्ड रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। तो आपको पता है कि क्योंकि यूपी का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला होता है। आपको पता है 80 सीट्स लोकसभा की हैं यहाँ से और 403 सीट्स विधानसभा की हैं।
लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली की जब 403 है, इसका मतलब बहुमत के लिए कितना चाहिए, तो 202 चाहिए, 202। अब 202 सीट्स जो है 50% होती। अब इसके आगे अगर बहुमत हमें 2/3 बहुमत लेना है तो उस हिसाब से हमें सीटें 2/3 चाहिए होगी। 403 है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आपको 403 से 2/3 कर दीजिए, आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि स्थितियां जो है वो बहुमत की 203 बनती हैं, और जिसको 2/3 मेजोरिटी कहते हैं वो सीधा कर दीजिए 403 इंटू 2 कितना हो गया 806/3। तो जैसे ही ये आप करोगे तो क्या हो जाएगा 326, 806 हुआ, 326 और 36 18, और 2 बच गया हमारा 26 8, इसका मतलब 268 सीट्स पड़ेगी जाके। तो इस तरह से और कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने तो ऐसे ही रफली कैलकुलेट कर दिया, रिटेन में नहीं किया। तो यही सीट्स मुझे लगता है उसकी पड़ेगी जाके, मोर देन दैट भी हो सकता है, अगर है तो कैलकुलेट ही कर देते हैं। ये है 40403 इंटू 2/3 है, तो ये हो गया, अगर हम करेंगे तो इज इक्वल टू 806/3। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक ही बात है, 3 1 जा 3 एंड 10 3 3 9 और 13 4 134 आपका जो है, अगर इसे क्रॉस करोगे 3 से और इनटू 2 करना है हमें, हाँ तो वही हुआ जो हमने बताया था 269 मान लीजिए, 268 आ रहा है वैसे 269 मान लीजिए, ये 2/3 मेजोरिटी पड़ेगी जाके। तो अब 269 पड़ेगी, तो देखते हैं क्या परिस्थिति, हमने क्या कैलकुलेट किया है। तो इस चुनाव में जो हमने कैलकुलेशन किया है सीधा सीधा वो कुछ इस तरह से किया है कि इसमें 403 सीट में जो चुनाव ये मार्च अप्रैल 2027 में प्रपोज्ड हैं, होने वाले हैं, क्योंकि मई 22 2027 को तक है, ये जो प्रेजेंट जो हमारा असेंबली है वो 22 मई 2027 तक है। तो इसका मतलब इस दिन तक नई सरकार अस्तित्व में आना जरूरी है। तो इसका मतलब कोई मार्च अप्रैल में चुनाव जरूरी होंगे, क्योंकि रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। तो मार्च या अप्रैल में चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा और मई में ये फॉर्म हो जाएगी गवर्नमेंट। तो इसमें जो टोटल सीट्स अलग अलग हमने निकाली हैं, इसमें बीजेपी लीड कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पहला, बीजेपी योगी महाराज के सानिध्य में, उनके डोमिनेंस में, उनकी लीडरशिप में लीड कर रही है। कैलकुलेशन तो बहुत लंबी है, मैंने शॉर्ट में उसका जिस्ट लिख लिया है। उसमें से जो बीजेपी है वो 297 सीट्स ले रही है। इतने एडवांस में आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए। अभी 26 चल रहा है, 26 का ये अगस्त शुरू हुआ है, तो हमने आपको ये 7-8 महीने पहले, मतलब इलेक्शन के और 10 महीने लगभग पहले, आपको फॉर्मेशन से पहले ये रिजल्ट बता दिया है कि 297 बीजेपी की सीट्स आ रही हैं, और 106 सीट जो बच रही हैं, 106, वो जितने और दल हैं वो आपस में बांटेंगे, जिसमें सपा महत्वपूर्ण इसमें टक्कर देगी। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस और एक और कोई दल अस्तित्व में, नया दल जो अस्तित्व में आया है, उसकी कुछ सीट्स आने वाली हैं। तो इसका मतलब 106 सीट्स जो है वो बाहर जाती दिखाई दे रही हैं, और 297 सीट्स बीजेपी की झोली में जाती दिखाई दे रही हैं। तो इतने एडवांस में ये मैंने आपके सामने प्रेडिक्शन किया है, एनालाइज्ड वे में, लंबी प्रक्रिया के बाद, क्योंकि हमारे पास सब डिटेल्स मौजूद हैं।
योगी जी का बर्थ चार्ट हमारे पास मौजूद, बीजेपी का फॉर्मेशन का हमारे पास मौजूद, बीजेपी की पूरी जो इनकी लीडरशिप है उनका पूरा हमारे पास, सपा के सभी पूरे A to Z जितने भी डिटेल्स हैं फॉर्मेशन के, उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं अखिलेश यादव जी, वो पूरा का पूरा हमारे पास है। साथ ही साथ बसपा का भी है। तो इनके सबके आधार पे हमने निकाला। अब बीच में कोई अगर कोई नया ग्रुप बनता है या कोई डेवलपमेंट होता है तो यस, इनमें चेंज हो सकता है। लेकिन अगर चेंज होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि अब ये जो हमारा कैलकुलेशन है उसमें ये, और क्योंकि ज्योतिष शास्त्र काल, समय, परिस्थिति, वातावरण इन सब से प्रभावित होता है, आपको पता होगा। तो तब हम आपको रिकैलकुलेट करके बताएंगे। आज की डेट में जो आप देख पा रहे हो 2 अगस्त 2026 को मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 297 सीट्स मिल रही हैं और 106 सीट्स और दलों को प्राप्त हो रही हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो भी सेव कर लीजिए। कोई चेंज होगा तो आगे हम जरूर बताएंगे, और आगे भी आपको मैं इलेक्शंस के बारे में, इस यूपी के बारे में और बाकी जो इलेक्शंस उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आगे मैं और भी आपको, जैसा मैंने आपको वादा किया था, याद करो कि कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस अब शुरू करने वाला हूं, जिसमें एक तो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। हमारे का मतलब है पूरा मास, क्योंकि आजकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, नकली खाने का सामान, डॉक्टर्स का एक विशेष तरह का आचरण और पूरा का पूरा सिस्टम, तो ये सब कैसे हमारे खाने पीने से ही होता है ना। जो हम सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, जो इन चीज़ों को खाते हैं, तो वो प्रदूषित ज़्यादा से ज़्यादा हैं, नकली चीज़ें बहुत मिल रही। तो हम उसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें, योगा प्राणायाम करके, ईश्वर की शरण में जाके, वो हम सब आपको बताएंगे। और कोशिश की है हमने, इसीलिए देखिए एक हम नया कैमरा मंगाया है और इससे ज़्यादातर हम आपको कवर करेंगे। बहुत अभी तक हमने इसको जो यूज़ किया है, लेकिन अभी तक कहीं पर इसको वाइड रेंज में यूज़ नहीं किया है, वाइडली यूज़ नहीं किया है। कल से यूज़ करेंगे, क्योंकि कल क्या है, सोमवार है, कल मंडे है, महादेव का दिन है, इस समय श्रावण मास चल रहा है, पवित्र मास है, कल पवित्र दिन है और कल हम इसकी शुरुआत करेंगे। आपको वीडियोस देंगे वनस्पतियों पर, किस तरह से हमें क्या नई चीजें हैं बताएंगे आप। फिर हमारे समाज में बहुत विष फैल रहा है, जो हमारे रिश्ते हैं वो दरक रहे हैं, समाज टूट रहा है, घर घर में परेशानियां हैं। हमारे पास हजारों लोगों ने जो डिस्कस किया है पिछले सालों में जो डिस्कस किया है कि रिश्तों में कि क्या है, बाप बेटे के रिश्ते बहुत बिटर हो चुके हैं, माँ बेटी के रिश्ते बिटर हो चुके हैं। तो आखिर क्यों होते हैं, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताऊंगा, उनके उपाय क्या हो सकते हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि इस तरह का कोई भी आपको निदान नहीं मिलता होगा। आप परेशान होते होंगे कि अब इस परिस्थिति में हम क्या करें। तो वो आपके चार्ट, आपके ये हमारे सब प्लैनेट्स के हिसाब से होता है, बगैर प्लैनेट्स के कुछ नहीं होता है इस संसार में। क्या किसी व्यक्ति, किसी जीव के साथ कुछ नहीं होता है। प्लैनेट्स, इसका मतलब एनर्जी तरह तरह की प्रभावित करती है, तभी होता है। प्लैनेट्स ये मत सोचिए कि ये हजारों किलोमीटर ऊपर है, वो कैसे हमें प्रभावित कर लेंगे, नहीं। जो हमारे अंदर एनर्जी है वो इन्हीं प्लैनेट्स की है, अलग अलग तरह की, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग तरह की वॉल्यूम में, तो वो हमें प्रभावित करती है। तो उसको अगर हम रेगुलेट करना सीख लें, जान लें कि आखिर हमारी कमजोरी कहाँ पे, तो हम कई समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमें उसका निदान भी मालूम होता है, फिर भी हम उससे नहीं निकल पाते हैं। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे नेचर के लोग होते हैं, किन कुंडलियों में, किन बर्थ चार्ट्स में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो जानते हुए भी वहां से नहीं निकल पाते हैं, वो भी उनका डेस्टिन्ड होता है। तो ये सब बताएंगे आगे। हम एक अपने इस चैनल को थोड़ा वाइड रेंज दे रहे हैं, जो मैंने वादा किया था। बीच में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया वीडियोस को देने में, तो कोई बात नहीं, अभी हम कल से ये कार्य शुरू कर रहे हैं और आपको एक एक करके सेगमेंट्स में वीडियोस देंगे। तो आप जुड़े रहिए। अब आपके हित के और वीडियोस आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, वेदों का एक छठा भाग कहा जाता है, महत्वपूर्ण भाग,
है ना। वेदों का कहा जाता है कि ज्योतिष के बगैर वो अपूर्ण है, अधूरा है। तो उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से वहां से बाहर निकल सकते हैं परेशानियों से, किस तरह से आपको फेस करना चाहिए, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, पूजा का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे आप करें, क्योंकि आज का समय भाग दौड़ का है, बहुत आसान नहीं है इसमें मैनेज कर पाना। तो ये अब जन साधारण से, हर व्यक्ति से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी। अब धन की समस्या है, साधनों की समस्या है, क्या करें, हर तरफ से मुसीबत है। तो बताएंगे आपको कि कहां तक हो सकता है, कहां तक नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं हर समस्या का समाधान आपको मिल ही जाए लाइफ में, नहीं। कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा फोर्सफुल होती हैं, इतनी ज्यादा विकराल होती हैं कि उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कल से हम आपको इस तरह की वीडियोस लगातार देंगे जिसमें आपकी समस्याएं, जो हमारे पास हजारों चार्ट्स जो हमने अभी तक अवलोकन किए हैं, उस आधार पे आपको बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं घरों में, किस तरह से लोग परेशान रहते हैं। और जो कहते हैं ना कि बिल्कुल सुखी कोई नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जब मैं आपको इस पर डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा विशेष तरह की समस्याएं आपके सामने मैं रखूंगा जो लोगों ने मुझे दी, बताया कि देखो ये समस्या इस तरह। आप लोग भी उन समस्याओं से परिचित होइए और होशियार रहिए, आगे अपने उन समस्याओं से जूझने के लिए अपने पास शक्ति और उसका निदान रखिए। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। हमने बताया आपको कि यूपी के इलेक्शंस का क्या होने वाला है। आगे आपको और महत्वपूर्ण वीडियोस में देने वाला हूं, जुड़े रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बहुत भविष्य में आगे तक की घटनाओं के बारे में आपको बताता है। देख लीजिए, सब आपके सामने है, चाहे वो आपका मध्य एशिया का युद्ध चल रहा है, यूरोप का युद्ध चल रहा है, यूरोप का पतन, अमेरिका का पतन, आगे सब कुछ बताया हुआ मैंने। अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसमें कमी, 2019 से हमारे वीडियोस देखिए लगातार, आप देखेंगे उनमें ये सब कुछ दिया है जो आज घटित हो रहा है। तो चलिए, उनका भी रिव्यू करेंगे, वीडियोस का, नए वीडियोस भी देंगे, कुछ और ज्यादा जो आपसे जुड़े हुए हैं वो वीडियोस देंगे, कुछ आपको वो वीडियोस देंगे जिससे आपकी आर्थिक, जैसे स्टॉक्स जिसको आप शेयर मार्केट कहते हो, शेयर बाजार कहते हो, शेयर, उसमें कैसे आप अर्न कर सकते हो वो भी आपको बताएंगे। उसकी लिस्ट, मतलब आपको नई लिस्ट जो है वो मुहैया कराएंगे। गोल्ड, सिल्वर, कच्चा तेल, इनमें किस तरह से आप कहां इन्वेस्ट करके कितने दिनों में कैसे बाहर निकल सकते हैं और एक नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सब चीजें हम आपको फ्रीक्वेंट जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें कवर करेंगे। तो निश्चिंत रहिए, कोशिश करूंगा कि अब आपको मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दूं और आपके हित की चीजें दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी आपके लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। श्रावण मास में महादेव का आशीर्वाद लेते रहिए, नमः शिवाय का जाप करते रहिए, क्योंकि आदिदेव हैं महादेव। और इसी पर्टिकुलर वाक्य से मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो शीघ्र ही आपको दूंगा किसी और महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।